हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो दोस्तों, यदि आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें। आज हम पढ़ेंगे पार्ट ऑफ द ईयर के बारे में पढ़ेंगे, इसका प्रोसेस क्या होता है इसके बारे में पढ़ेंगे। इंट्रोडक्शन पढ़ते हैं। सबसे पहले हम मनुष्य के शरीर में 5 ज्ञान इंद्रिय पाई जाती है। इन पांचों में कान का मुख्य काम होता है। कान की सहायता से न केवल सुनने का काम होता है अपितु यह दिशा का ज्ञान भी कराता है। कान मुख्य रूप से कार्टिलेज से बना होता है जो मनुष्य के सिर से 30 से 40 डिग्री के कोण पर जुड़ा होता है। अब स्ट्रक्चर ऑफ द ईयर, अब कान की संरचना के बारे में पढ़ेंगे। संरचना के आधार पर कान को 3 भागों में बांटा गया है, मतलब कान के 3 प्रकार बताए गए हैं। आउटर ईयर, मिडल ईयर, इनर ईयर। आउटर ईयर सबसे पहले, यह कान का सबसे भारी भाग होता है जो पिन्ना से लेकर एक्सटर्नल ऑडिटरी कनाल तक फैला होता है। इसे 2 भागों में बांटा गया है, पिन्ना, एक्सटर्नल ऑडिटरी कनाल। सबसे पहले हम पिन्ना को पढ़ेंगे। यह कान का सबसे भारी भाग होता है। यह मनुष्य में जन्म से 13 वर्ष तक की उम्र तक बढ़ता है। यह आधे कटे पान के पत्ते की तरह होता है। अब पढ़ेंगे हम एक्सटर्नल, अभी पिन्ना का कुछ भाग रह रहा है, इसे पढ़ेंगे। पिन्ना के विभिन्न भाग है, जैसे हेलिक्स, एंटी हेलिक्स, ट्रेगस, एंटी ट्रेगस, कॉन्का, लेब्यूल। ये सब हमारे कान में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। पिन्ना के अंदर वाले भाग को कॉन्का कहते हैं। पिन्ना के अंदर वाले भाग को कॉन्का कहते हैं। लेब्यूल पिन्ना का सॉफ्टर लो पोर्शन है, जो हमारा कान का सबसे नीचे का लो पोर्शन है, सॉफ्ट सा, इसको लेब्यूल कहते हैं। अब हमने आउटर ईयर को 2 भागों में बांटा है, पिन्ना और एक्सटर्नल ऑडिटरी कनाल। हमने पिन्ना को पढ़ लिया है, अब पढ़ेंगे एक्सटर्नल ऑडिटरी कनाल को। एक्सटर्नल ऑडिटरी कनाल कॉन्का से लेकर टिम्पैनिक मेम्ब्रेन तक फैला हुआ रहता है। इसकी लंबाई सामान्यतः 2.3 से 2.5 मिलीमीटर तक फैला होता है। इसकी चौड़ाई 6.5 मिलीमीटर होती है। यह हल्के एस आकार का होता है। यह 2 पार्ट से बना होता है। इसका मतलब कि एक्सटर्नल ऑडिटरी कनाल को 2 भागों में बांटा गया है, कार्टिलेजिनस पार्ट और बोनी पार्ट। कार्टिलेजिनस पार्ट की लंबाई 1/3 होती है, जबकि बोनी पार्ट की लंबाई 2/3 होती है। कार्टिलेजिनस पार्ट एक्सटर्नल ऑडिटरी कनाल का बाहरी भाग होता है। मतलब जो कार्टिलेजिनस पार्ट है वो एक्सटर्नल ऑडिटरी कनाल का बाहरी भाग होता है। ये दोनों पार्ट जहां मिलते हैं उसको ऑस्कुलर चैन या जंक्शन कहते हैं। इसका मतलब क्या है कि जो कार्टिलेज और बोनी पार्ट है, ये दोनों जहां मिलते हैं उसको ऑस्कुलर चैन या जंक्शन कहते हैं। ईएसी के कार्टिलेजिनस पार्ट से 2 ग्लैंड्स निकलती है। ईएसी का क्या मतलब है? ऑडिटरी नहीं, एक्सटर्नल ऑडिटरी कनाल के कार्टिलेजिनस पार्ट से 2 ग्लैंड्स निकली होती है। इन 2 का क्या नाम है? सरमोनियस और सबेकस नाम की 2 ग्लैंड्स निकली होती है। सरमोनियस ग्रंथि सरमेन अथवा वैक्स उत्पन्न करती है, जो मध्यकर्ण और अंतःकरण की संरचना की धूल और जीवाणु से होती है। इसका मतलब क्या है कि जो सरमोनियस ग्रंथि होती है वो क्या उत्पन्न करती है? वैक्स उत्पन्न करती है, जो मध्यकर्ण और अंतःकरण को, हमारी जो धूल मिट्टी है, जीवाणु है, बाहर वाले वातावरण के आने वाले, उनसे सुरक्षा करती है वैक्स। जबकि सबेकस ग्रंथि सीबम नामक रस उत्पन्न करती है, जो कि बाह्य कारण से मध्यकर्ण तक ध्वनि तरंग के बराबर प्रसारण के लिए स्नेहक का कार्य करती है। तो हमने आउटर ईयर को पढ़ लिया है। अब हम पढ़ेंगे मिडल ईयर के बारे में। मिडल ईयर के बारे में पढ़ेंगे अब हम। मिडल ईयर क्या है? यह आउटर ईयर व इनर ईयर को जोड़ता है। यह टिम्पैनिक मेम्ब्रेन से शुरू होकर स्टेपिस तक फैला होता है। मिडल ईयर हवा से भरा एक कैविटी होता है। यह ट्यूब के आकार का होता है। इसके अंदर 2 डिग्री सेल्सियस का तापमान होता है। इसके निम्न पार्ट होते हैं। पहला, टिम्पैनिक मेम्ब्रेन, ऑसिकल्स, ऑस्टेशन ट्यूब, मसल्स, मिडल ईयर विंडोज। मतलब क्या है कि मिडल ईयर आउटर ईयर इनर ईयर को जोड़ता है। टिम्पैनिक मेम्ब्रेन से शुरू होकर कहाँ तक फैला होता है? स्टेपिस तक फैला होता है। मिडल ईयर हवा से भरा एक कैविटी होता है। यह ट्यूब के आकार का होता है। इसके अंदर 2 डिग्री सेल्सियस का तापमान होता है और इसके कुछ पार्ट है, टिम्पैनिक मेम्ब्रेन, ऑसिकल्स,
ऑस्टेशन ट्यूब, मसल्स, मिडल ईयर विंडोज। तो अब हम पढ़ेंगे, मिडल ईयर पढ़ लिया हमने। अब इसके जो भाग है टिम्पैनिक मेम्ब्रेन, जो पहला भाग है, स्टार्ट करते हैं हम। टिम्पैनिक मेम्ब्रेन मुख्य रूप मिडल ईयर और आउटर ईयर दोनों को जोड़ता है, जो एक दीवार की भांति स्थित होता है। इसका आकार कॉन्केव अंडे की तरह होता है। सामान्यतः कर्णपटल स्लेटी रंग का होता है। टिम्पैनिक मेम्ब्रेन का पूरा एरिया 90 मिलीमीटर वर्ग स्क्वायर होता है, जबकि छोटे बच्चों में 63.3 मिलीमीटर स्क्वायर होता है। टिम्पैनिक मेम्ब्रेन का इफेक्टिव एरिया 55 मिलीमीटर स्क्वायर होता है। यह दो भागों से मिलकर बना है। इसका मतलब क्या है कि टिम्पैनिक मेम्ब्रेन को भी दो भागों में बांटा है, पार्स टेंसा और पार्स फ्लैसिडा। टिम्पैनिक मेम्ब्रेन का बाहरी भाग पार्स फ्लैसिडा तथा अंदर का भाग पार्स टेंसा होता है। यानी क्या है, टिम्पैनिक मेम्ब्रेन का बाहरी भाग पार्स फ्लैसिडा और अंदर के भाग को पार्स टेंसा कहते हैं। यह मुख्य रूप से 3 लेयर से बना होता है, स्किन लेयर, फैब्रिक लेयर और म्यूकस लेयर। कर्णपटल का बीच का भाग जो कि मेलियस से जुड़ा होता है उसे अम्बो कहते हैं। कर्णपटल का यह भाग ध्वनि तरंग को अधिक से अधिक संचारित करता है। अब हम पढ़ेंगे ऑसिकल्स, जो इसी का भाग है टिम्पैनिक मेम्ब्रेन। टिम्पैनिक मेम्ब्रेन का नहीं, मिडल ईयर का। तो मध्य कर्ण में 3 छोटी छोटी हड्डियों की चैन होती है, जिसे हम ऑसिकल्स कहते हैं। यह 3 हड्डियां हमारे शरीर की सबसे छोटी हड्डियां हैं। 3 हड्डियां हमारे शरीर की सबसे छोटी हड्डियां हैं। मध्य कर्ण, दोबारा पढ़ते हैं ऑसिकल्स को ताकि आपको आराम से समझ में आए। मध्य कर्ण में 3 छोटी छोटी हड्डियों की चैन होती है। इसका मतलब क्या है कि मध्य कर्ण में, जिन्हें हम ऑसिकल्स कहते हैं, मिडल ईयर में हमारे पास में 3 हड्डियां होती है छोटी छोटी, जिन्हें हम क्या कहते हैं, ऑसिकल्स कहते हैं। यह 3 हड्डियां हमारे पूरे शरीर की सबसे छोटी हड्डियां है। यह हड्डियां एक दूसरे के साथ जुड़कर एक कड़ी बनाती है, जिसे ऑस्कुलर चैन कहते हैं, जो कि ध्वनि को सिर्फ मध्य कर्ण से अंत्य कर्ण तक संचारित ही नहीं करती, बल्कि उसके एम्प्लीफिकेशन में भी कार्य करती है। अब ऑसिकल से आगे पॉइंट पढ़ेंगे, क्या है, मेलियस। मेलियस क्या कहता है, यह एक हथौड़े के आकार की हड्डी है, जिसकी लंबाई 8 मिलीमीटर और वजन 25 मिलीग्राम है। इसमें 2 हत्थे और एक सिर है, जिसमें से लंबा हत्था कर्णपटल से जुड़ा होता है और छोटा हत्था स्वतंत्र होता है। इस हड्डी का आकार हथौड़े जैसे होने के कारण यह मेलियस के नाम से जानी जाती है। मेलियस के नाम से क्यों जानी जाती है? हड्डी का आकार हथौड़े के जैसे होने के कारण इसको मेलियस के नाम से जाना जाता है। यह हमारे शरीर की पहली हड्डी है। देखो दोबारा आपको, ताकि आपको समझ में आए क्या मतलब है कि ऑसिकल्स 3 हड्डियों में बांटा है। 3 हड्डियों में बांटा हमने तुम्हें बताया है। तो अब हम पहली हड्डी हमारी क्या है, मेलियस, हमने पढ़ ली है। यह इतने मिलीमीटर होती है। इसको मेलियस क्यों कहते हैं? हथौड़े के आकार के कारण। अब हम पढ़ेंगे सेकंड हड्डी, जो हमारी 3 हड्डी सबसे छोटी, पहली मेलियस, दूसरी इनकस, तीसरी स्टेपिस। हमने मेलियस को पढ़ लिया है। अब हम पढ़ेंगे इंकस। स्टार्ट करते हैं। यह ऑस्कुलर चैन की दूसरी बोन है। यह मेलियस तथा स्टेपिस से जुड़ी होती है। इसका आकार निहाई जैसा होता है। अब पढ़ेंगे स्टेपिस। स्टेपिस सिर्फ मध्य कर्ण की ही नहीं, वरन संपूर्ण शरीर की सबसे छोटी हड्डी है। इसका मतलब क्या है? यदि कोई पेपर में क्वेश्चन आए, एमसीक्यू या ट्रू फॉल्स, या किसी में एमसीक्यू में किसी में भी लगे, तो सबसे ये लग सकता है कि हमारे शरीर की, मानव शरीर की सबसे छोटी हड्डी कौन सी है? तो आप क्या आंसर दोगे? स्टेपिस। आप क्या आंसर दोगे? स्टेपिस। अब पढ़ते हैं। इसकी संरचना घोड़े के नाल के आकार जैसी होती है। इसका सिर अंडाकार होता है, जिसे फुट प्लेट भी कहते हैं। इसका पहला सिरा इनकस, दूसरा सिरा ओल विंडो से जुड़ा होता है। इसकी लंबाई 3.4 मिलीमीटर होती है। इसका वजन 2.5 मिलीग्राम होता है। यह साउंड को वाइब्रेट करके उसको एम्पलीफाई करके कई गुना तक बढ़ाकर इनर ईयर को भेजता है, स्टेपिस। और अब पढ़ेंगे हम
ऑसिकल्स हमने पढ़ लिया है, सॉरी ये ऑस्टेशन ट्यूब। ऑस्टेशन ट्यूब हमें क्या कहता है? यह नली मध्यकर्ण को नाक से जोड़ती है। इसकी लंबाई 30 से 40 मीटर होती है। बच्चों में यह नली छोटी चौड़ी तथा वयस्क में यह नली थोड़ी बड़ी एवं ऊर्ध्वाधर होती है। सामान्यतः यह नली बंद रहती है, परंतु कोई वस्तु निगलते समय, जोर से खांसते समय, छींकते समय, चमवाई लेते समय स्वतः खुल जाती है। इस नली का कार्य मध्यकर्ण के अंदर वायु दाब को सामान्य अवस्था में बनाए रखना है। यानी ऑस्टेशन ट्यूब का मेन कार्य क्या है कि मध्यकर्ण के अंदर, मिडल ईयर के अंदर वायु दाब को सामान्य अवस्था में बनाए रखना है। अब हम पढ़ते हैं नेक्स्ट टॉपिक को, जो हमारा टॉपिक है मसल्स। मसल्स क्या है? मध्य कान में मसल्स का मुख्य कार्य हड्डी को सुरक्षा प्रदान करना है और सामंजस्य स्थापित करना है, जिससे बाहरी तेज ध्वनि से कान के नाजुक अंगों की सुरक्षा होती है। मध्य कान में दो मसल्स होती है, टेंसर टिम्पैनी और स्टेपिडियस। सबसे पहले हम टेंसर टिम्पैनी के बारे में पढ़ेंगे। टेंसर टिम्पैनी के बारे में पढ़ेंगे। इसका एक सिरा मेलियस हड्डी से तथा दूसरा सिरा एंटीरियर बाल से जुड़ा होता है। यह ध्वनि कान के पर्दे से 3 हड्डियों के अंदर प्रवेश करती है, तब इन हड्डियों में गति होती है। टेंसर टिम्पैनी मांसपेशी हड्डी को अंदर की तरफ खींचता है और इसको अधिक से अधिक कार्य करने के लिए प्रेरित करती है। अब पढ़ेंगे हम स्टेपिडियस। इसे पेशी का एक सिरा स्टेपिस हड्डी से जबकि दूसरा सिरा पश्चिम दीवार से जुड़ा होता है। जब इनमें संकोचन होता है तो वह स्टेपिस हड्डी को बाहर खींचती है। इस प्रकार स्टेपिस हड्डी को अधिक से अधिक कार्य करने के लिए प्रेरित करती है। अब मिडल ईयर विंडो के बारे में पढ़ेंगे हम। मध्य कर्ण के अंतिम सिरे पर 2 प्रकार की हड्डी पाई जाती है। मध्य कर्ण के अंतिम सिरे पर 2 प्रकार की हड्डी पाई जाती है। यह अंतिम सिरा मध्य कर्ण एवं अंतःकरण को विभाजित करता है। ये दोनों निम्नलिखित प्रकार की होती है। 2 हड्डी कौन सी है? मिडल ईयर विंडो कौन सी है? ओवल विंडो और राउंड विंडो। ये 2 विंडो है जो मध्य कर्ण के अंतिम तट पर होती है और मध्य कर्ण को और इनर ईयर को विभाजित करती है ये विंडो। अब स्टार्ट करते हैं ओवल विंडो को पढ़ना। मध्य कर्ण के अंतिम सिरे पर स्थित ओवल विंडो अंतःकरण की शुरुआत करता है। इस ओवल विंडो में स्टेपिस हड्डी घुसी रहती है। बाह्य कर्ण से आती हुई ध्वनि तरंगे इसे स्टेपिस हड्डी के द्वारा ओवल विंडो से होकर अंतःकरण तक पहुंचती है। राउंड विंडो। राउंड विंडो ओवल विंडो से ठीक नीचे राउंड विंडो ओवल विंडो से ठीक नीचे स्थित होता है तथा इसके ऊपर एक पतली झिल्ली की परत होती है। साइकोलॉजी ऑफ मिडल ईयर, मतलब इसका क्या है कि साइकोलॉजी क्या कहता है हमारे मध्य कान के बारे में पढ़ते हैं। यह एक एम्पलीफायर की तरह काम करता है जो आउटर ईयर द्वारा साउंड को कई गुना बढ़ाकर इनर ईयर में भेजने का काम करता है। मध्य कान की 3 हड्डी ध्वनि को 4 से 60 डेसिबल बढ़ाकर आंतरिक कान को भेजती है। हमने सबसे पहले आउटर ईयर को पढ़ा, फिर मिडल ईयर को पढ़ा, अब हम पढ़ेंगे इनर ईयर के बारे में। इनर ईयर क्या कहता है? इनर ईयर क्या कहता है पढ़ते हैं। इनर ईयर को इंटरनल ईयर भी कहते हैं। इसका आकार एक मटर के दाने जितना होता है। अंतःकरण मस्तिष्क तथा श्रवण प्रणाली के अन्य भागों तक जाने के लिए रास्ता होने के इसे वेस्टिब्यूल भी कहते हैं। श्रवण अंग के साथ साथ इसे संतुलन का अंग भी कहते हैं। इसके 2 भाग हैं, कोक्लिया और वेस्टिब्यूल। सबसे पहले हम कोक्लिया के बारे में पढ़ेंगे। कोक्लिया एक बोनी कैनाल है जो स्नेल की तरह घुमावदार नहीं होती। इसकी लंबाई ऊपर की तरफ 1 सेंटीमीटर तथा नीचे की तरफ 5 सेंटीमीटर होती है। यह इनर ईयर का महत्वपूर्ण भाग है। इनर ईयर का महत्वपूर्ण भाग क्या है? कोक्लिया, जिसमें पेरिलिम्फ नामक लिक्विड भरा होता है। क्वेश्चन में ये आ सकता है कि कोक्लिया में कौन सा लिक्विड भरा रहता है, तो आप क्या आंसर दोगे? पेरिलिम्फ नामक लिक्विड भरा रहता है, पेरिलिम्फ।
इसमें 3 प्रकार की नलियाँ होती है, 3 प्रकार की नलियाँ होती है, इनके बारे में पढ़ेंगे। स्केला वेस्टिब्यूल, स्केला मीडिया, स्केला टिम्पैनी। सबसे पहले हम पढ़ेंगे स्केला वेस्टिब्यूल के बारे में। यह कोक्लिया की पहली नली होती है जो हेलिकोट्रोमा तक फैली होती है। इसमें पेरिलिम्फ नामक तरल पदार्थ भरा रहता है जिसमें आयरन की मात्रा अधिक और पोटेशियम की मात्रा कम होती है। अब हम पढ़ेंगे स्केला मीडिया के बारे में। यह बोनी कोक्लिया के बीच की नली होती है जो स्केला वेस्टिब्यूल व स्केला टिम्पैनी के बीच में स्थित होती है। इसके अंदर इंडोलिम्फ नामक तरल पदार्थ भरा रहता है जिसमें पोटेशियम आयरन अधिक और सोडियम आयरन की मात्रा कम होती है। स्केला मीडिया स्केला वेस्टिब्यूल को राइजनर मेम्ब्रेन विभाजित करता है। मतलब इन दोनों को कौन विभाजित करता है? स्केला मीडिया और स्केला वेस्टिब्यूल को राइजनर मेम्ब्रेन विभाजित करता है। स्केला मीडिया में राइजनर मेम्ब्रेन के ऊपर ऑर्गन ऑफ कार्टी होता है जो सुनने का प्रमुख अंग है। अब हम पढ़ेंगे तीसरी नली स्केला टिम्पैनी। यह कोक्लिया की दूसरी नली होती है जो हेलिकोट्रोमा से लेकर राउंड विंडो तक फैली होती है। इसमें भी पेरालिम्फ नामक लिक्विड भरा होता है। इसमें भी सोडियम आयरन की मात्रा अधिक और पोटेशियम कम होता है। तो हमने पढ़ लिया है पार्ट ऑफ द ईयर के बारे में पढ़ा है, ईयर के प्रकार पढ़े हैं और ईयर के प्रोसेसिंग क्या है। हमने ईयर के बारे में आपको कंप्लीट टॉपिक करा दिया है। प्रॉपर नोट्स आप इस वीडियो के माध्यम से बना सकते हैं। और यदि आप हमारे चैनल पे नए हैं तो आप हमारे चैनल से जुड़िए। स्पेशल एजुकेशन की वैकेंसी DSSB, DSSSB और CTET UPTET सभी की जानकारी, लेकिन स्पेशल एजुकेशन की खासकर आपको इस चैनल पे जानकारी मिलेगी। तो इसके लिए आप हमारे चैनल से जुड़िए। धन्यवाद।